अपनी लास्ट क्लास थी वर्क ऑफ रिवर्स। लास्ट क्लास में अपने बेटा अपना टॉपिक रनिंग था वर्क ऑफ रिवर्स, नदियों के कार्य। एनी डाउट बेटा? एनी प्रॉब्लम बेटा? नो? तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वर्क ऑफ सीवेज। वर्क ऑफ सीवेज बेटा। समुद्री लहरों के कार्य बेटा। समुद्री लहरों के कार्य। जैसे बेटा नदियां मेजर रूप से बेटा टू फॉर्म्स में वर्क करती हैं। मुख्य रूप से दो रूपों में काम करती हैं बेटा। एक अपने बैंक्स किनारों को और अपने बॉटम तल को काटती हैं, और सेकंड है बेटा उसे डिपॉजिट करती हैं। ठीक बेटा, तो नदियां बेटा कट करने का भी काम करती हैं और डिपॉजिट का भी काम करती है बेटा। सेम वे में इसी प्रकार से बेटा आपके जो सी वेज हैं, समुद्री जो लहरें हैं, ये भी आपके बेटा टू फॉर्म्स में काम करती हैं। एरोजन का भी करती हैं, अपर्दन भी करती हैं, और बेटा उनको डिपॉजिट भी करती हैं। अपर्दन से और डिपॉजिट से बेटा सी वेज कौन कौन सी फॉर्म्स बनाती हैं, कौन कौन से बेटा फीचर्स बनाती हैं, कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण करती हैं, ये हमें देखना है। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड बेटा? क्या देखना बेटा अपने को कि समुद्री लहरें चट्टानों को काट करके और उस कटे हुए जो वेस्ट होता है उस मलबे को बेटा डिपॉजिट करके कौन कौन से फीचर्स का निर्माण करती हैं, कौन कौन से फीचर्स का निर्माण करती हैं, ये अपने को देखना होगा। फर्स्ट बेटा सी केव्स। समुद्री गुफाएं, समुद्री गुफाएं बेटा। When sea waves, when sea waves cut rocks, जब बेटा समुद्री लहरें चट्टानों को काटती हैं, लगातार उनसे टकराती रहती है बेटा, चट्टानों से लगातार टकराती रहती हैं, तो जहां पे भी आपके सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, जहां भी बेटा आपके सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, नरम चट्टानें होती हैं, वो इन लहरों के टकराने से कट जाती हैं बेटा। ओवर टाइम they become
larger and wider. They are called sea caves. Sea caves बेटा. मान लो बेटा ये कोई चट्टान है, ठीक है बेटा, इमेजिन करते हैं ये चट्टान है, ये बेटा सी है, समुद्र है, समुद्र में से जो बेटा लहरें आती हैं, समुद्र में से जो लहरें आती हैं बेटा, जो वेव्स आती हैं वो कंटिन्यूअसली बेटा लगातार बेटा इस रॉक से टकराती रहती हैं, इस रॉक से क्या होता है वो टकराती रहती हैं। देन आफ्टर ओवर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद क्या होता है बेटा कि ये इस रॉक्स को लगातार कंटिन्यूअस काटती चली जाती है, जिस रॉक्स की क्या होती है बेटा कंटिन्यूअस काटती चली जाती है। ऐसी जो बेटा शेप बनती है, ऐसी जो आकृतियां बनती हैं, इसे सी केव्स कहते हैं, समुद्री गुफाएं कहते हैं बेटा, ठीक है। ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, सी केव्स या समुद्री गुफाएं कहते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन बेटा, अंडरस्टैंड बेटा। जब रॉक्स के साथ सी वेव्स है बेटा, जो समुद्री लहरें हैं जब कंटिन्यूअसली टकराती हैं बेटा, तो जहां सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, नरम चट्टानें जहां पे होती हैं, वो चट्टानें इन लहरों के टकराने से कटती चली जाती हैं, और ओवर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय बीतने पर बेटा ये जो केव्स होती हैं ये गहरी, लंबी और चौड़ी होती चली जाती हैं, गहरी, लंबी और बेटा चौड़ी होती चली जाती हैं, इन्हें समुद्री गुफाएं कहते हैं। सी आर्चेस, तटीय मेहराब। सी आर्चेस होता है बेटा तटीय मेहराब। when only the roof of the caves remain thus forming sea arches. When only the roof of the caves, ये लगातार जो आपके सी वेव्स है बेटा, समुद्री जो लहरें हैं, ये लगातार कंटिन्यूअसली बेटा इन वेव्स को काटती रहती हैं, इन वेव्स को काटती रहती हैं बेटा।
और एक समय ऐसा आता था कि ये केव्स क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को। ये क्या होता था, आर पार क्रॉस कर जाती है। यहाँ पे क्या रहता था, केवल एक छत जैसी रह जाती है जो आसपास के, जो इसका बेस होता था उसके ऊपर रुकी होती है, आसपास के बेस पर रुकी होती है, और लहरें क्या होती है, इसको क्रॉस कर जाती हैं। तो ऐसे जब आपके बेटा कोई भी फीचर बनता है वो कहलाता है सी आर्चेज, तटीय मेहराब। सी आर्चेज, तटीय मेहराब। बेटा कब बनता है बेटा तटीय मेहराब? When only the roof of the caves remain, जब केवल बेटा समुद्री गुफाओं की छत रह जाती है, जब समुद्री गुफाओं की केवल छत बाकी रह जाती है और नीचे से जो आपकी केव्स होती है बेटा वो पूरी कट जाती है, तब बेटा सी आर्चेस का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है भाई? सी आर्चेस का निर्माण होता है। राइट बेटा, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड बेटा? स्टैक, थर्ड फीचर कौन सा था? स्टैक। थर्ड फीचर इज स्टैक बेटा। Further, erosion breaks the roof only walls are left. These wall light features are called stack, are called stack. जब समुद्री लहरें बेटा, जब समुद्री लहरें इस मेहराब को, जो बेटा सी केव्स थी उसकी छत को भी काट देती हैं, जब लहरें मेहराब या बेटा उसकी छत को भी काट देती हैं, तो केवल बेटा वहां पे वाल्स रिमेन रह जाती है, वाल्स ही लेफ्ट रह जाती है, केवल वहां पे दीवारें रह जाती हैं। ठीक है बेटा, वहां पे क्या रह जाती है? ओनली दीवारें और वाल्स होते बेटा वो लेफ्ट रह जाती हैं। उन दीवारों को कहा जाता है स्टैक। उन दीवारों को क्या कहते हैं बेटा? स्टैक कहते हैं। ठीक है, समझो बेटा। मान लीजिए बेटा ये कोई आपकी रॉक है और यहां से आपके सी वेव्स इससे टकरा रही है और धीरे धीरे क्या करता है, इसको क्रॉस करती जाती है, धीरे धीरे इसको काटती जाती है और लास्ट में क्या होता है? एक ऐसी वाल जैसी बच जाएगी बेटा, एक वाल जैसी शेप बच जाएगी बेटा, इसको कहते हैं स्टैक। ठीक है, सबसे पहले
जो सी वेव्स होती है बेटा किसको बनाती है? सबसे पहले बनाती है सी केव्स, समुद्री गुफाएं। और जब समुद्री गुफाओं को गहरे काटते समय लॉन्ग टाइम के अंदर क्या होता है बेटा कि उसको आर पार कट कर देती हैं, तो वहां पे बेटा केवल एक छत जैसी आकृति बच जाती है। क्या बच जाती है? वहां पे छत जैसी रूफ बच जाती है, जिसको बोलते हैं सी आर्चेस, तटीय मेहराब। और जब लहरें बेटा इस मेहराब की छत को भी काट देती हैं, इस सी आर्चेस को भी काट देती हैं, तो वहां पे रिमेन बचती हैं केवल दीवारें। वहां पे क्या बचती है बेटा? दीवारें बचती हैं। इसको बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टैक बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? स्टैक कहते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर है एवरीवन? सी क्लिफ, समुद्री भृगु। सी क्लिफ मींस क्या होता है? समुद्री भृगु। सी क्लिफ मींस क्या होता है? समुद्री भृगु बेटा। द स्टीप, रॉकी, द स्टीप रॉकी कोस्ट, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग, राइजिंग almost vertically, almost vertically above sea water is called sea cliff. समझे बेटा? वन बाय वन जो बेटा समुद्री लहरों के कार्य हैं, वार ऑफ सी वेव्स बेटा कौन कौन से बेटा ये फीचर्स बनाती हैं। फर्स्ट तो होता है बेटा आपके सी केव, समुद्री गुफाएं। और समुद्री गुफाएं कब बनती है भाई? समुद्री गुफाएं कब बनती है बेटा? समुद्री गुफाएं बनती हैं व्हेन सी वेव्स कट रॉक्स, जब समुद्री लहरें चट्टानों को काटती हैं। ओवर टाइम, लंबे समय के बाद बेटा दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, तो वह कटाव जो होता है बेटा वो गहरा और लंबा हो जाता है। चट्टानों में वह कटाव बेटा गहरा और लंबा हो जाता है, जिससे समुद्री गुफाएं कहते हैं, सी केव्स कहते हैं। क्लियर? सेकंड है बेटा सी आर्चेस, तटीय मेहराब। When only the roof of the caves remain, जब बेटा केवल समुद्री गुफाओं की केवल छत बाकी रह जाती है बेटा, जब समुद्री गुफाओं की केवल छत बाकी रह जाती है, उस कंडीशन को बेटा फर्दर 10 रिमेनिंग सी आर्चेस तब होती है बेटा आपके
तटीय मेहराबों का निर्माण। थर्ड बेटा स्टैग, फर्दर इरोजन, लगातार अपरदन के कारण बेटा, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, जब मेहराब या बेटा समुद्री गुफाओं की छत भी टूट जाती है, लगातार अपरदन के कारण जब समुद्री लहरों के द्वारा बेटा गुफाओं की छत भी टूट जाती है, सी के उसकी रूफ भी टूट जाती है, और ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, केवल बेटा वहां पे दीवारें बची रहती हैं, वहां पे क्या बची रहती है बेटा, केवल दीवारें बची रहती हैं, देन द फीचर आर कॉल्ड स्टैग, उस संरचना को उसको कहते हैं बेटा आपके स्टैग। सी क्लिफ, समुद्री भरभू, समुद्री भरभू होता है जब चट्टान बेटा लगातार मैक्सिमम चट्टान का पार्ट क्या हो जाता है, कट जाता है, और कुछ चट्टान नुकीले सिराओं के रूप में, नुकीले रूप के अंदर बेटा समुद्र से बाहर दिखाई देती है, मैक्सिमम जो रॉक थी बेटा वो कट चुकी होती है, और कुछ उसके जो अवशेष बेटा रिमेन होते हैं वो नुकीले हमें समुद्र से बाहर दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं सी क्लिफ, उसे क्या कहा जाता है, सी क्लिफ कहा जाता है। अंडरस्टैंड है बेटा, अंडरस्टैंड बेटा। टोटल फीचर्स कितने हो बेटा, टोटल फीचर्स कितने हो गए, 4, टोटल फीचर्स कितने हो बेटा, 4। नंबर 1 सी केव्स, नंबर 1 सी केव्स, नंबर 2 सी आर्चेस, सी आर्चेस, नंबर 3 स्टैग, नंबर 3 स्टैग, नंबर 4 सी क्लिफ, कितने हो बेटा टोटल, 4 हो गए, 4 फीचर्स हो गए बेटा। राइट एवरीवन, राइट एवरीवन बेटा, राइट हो गया सभी का, ओके। फिफ्थ देखो बेटा, बीच, फिफ्थ जो फीचर बेटा वो है बीच। The sea waves, the sea waves deposit sediments along the shores forming beach, forming beach बेटा। आपके जो बेटा पहले 4 फीचर्स हैं
जो आपका चार आकृतियां हैं, स्ट्रक्चर सबका, ये वेव्स के द्वारा कटिंग से बने। ये सभी को क्या होता है, कटिंग से बनाया। समुद्री वेव्स ने एरोजन से बनाया, उनको काट काट करके बनाया था। ठीक है, रॉक्स को काटा, सी केव्स बनाई, सी केव्स को काटा, मेहराब बनाया था, आर्चिज बनाया, आर्चिज को काट के स्टैक बनाया। ठीक है, तो ये इससे पहले वाली जो चार आकृतियां थी बेटा, वो क्या कर रही थी, कट कर रही थी। अब उस कटे हुए वेस्ट को बेटा, कटे हुए जो वेस्ट है उसको लहरें क्या करती हैं, एक साथ अपने साथ बहा करके किसी पर्टिकुलर स्थान पर उनको डिपॉजिट करती हैं। उनको क्या करते हैं बेटा, किसी पर्टिकुलर स्थान पे डिपॉजिट बंद करती हैं। मान लीजिए बेटा यहां पे सी वेव्स ने बेटा उनको डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट कर दिया बेटा, ये एक टेम्परेरी ब्रिज बन गया। ये क्या बन गया बेटा, एक टेम्परेरी ब्रिज बन गया, जिसके चारों तरफ क्या बेटा, समुद्र है। जिसके चारों ओर क्या बेटा, समुद्र है, और समुद्र के बीच में बेटा ये क्या है, टेम्परेरी ब्रिज बन गया बेटा। ठीक है, ब्रिज तो कैसा होता है, हवा में होता है, नीचे से क्या होता है बेटा, गैप होता है। लेकिन ये क्या बेटा, डिपॉजिट कंटिन्यूअस है, ठोस स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। अभी आप यहाँ पे आराम से चेयर डाल करके बैठ सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। ठीक है, चलते चलते बेटा आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। और ये क्या बेटा, इसके चारों तरफ लेफ्ट भी, राइट भी, फ्रंट में भी क्या बेटा, सी होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है बेटा, समुद्र होता है। आप यहाँ से लैंड से क्या कर सकते हो बेटा, वॉकिंग करते हुए, और आप यहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, इनकी जो बेटा लेंथ होती है कुछ मीटर भी हो सकती है और किलोमीटर भी हो सकती है। आपने सुना होगा गोवा बीच। ठीक है बेटा, गोवा क्यों जाते हैं लोग, गोवा में बेटा देखने के लिए बीचेज ही हैं। ठीक है, क्योंकि गोवा का जो सी है वो बेटा शांत है बेटा। गोवा का समुद्र बेटा वो शांत है, वहां पे इतने टाइड नहीं आते। जबकि आपके गुजरात वाला समुद्र बेटा ये इसमें टाइड ज्यादा आता है, इसलिए यहाँ पे बीचेज नहीं है। गोवा आप जाओगे, गोवा में बेटा लोग बीच ही देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, वॉकिंग करते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक सनबाथ लेते हुए जो आपके ब्रिटिशर्स होते हैं, अंग्रेज होते हैं, उनको देखा ना बेटा आपने सनबाथ लेते हुए। ठीक है बेटा, तो वो क्या होते हैं, बीचेस होते हैं, इन्हीं बीचों के ऊपर होते हैं बेटा। क्लियर है बेटा, बीचेस क्या होते हैं, एक तरह से बेटा एक ठोस स्ट्रक्चर हो गया, जहां पे जो आपको बेटा सी वेव्स थी, समुद्रों ने जिन रॉक्स को काटा था उनको ला करके बेटा अपने तट के पास में वो क्या करती है, उनको डिपॉजिट करती है, जमा करती रहती है, और एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्या कहा जाता है, बीच कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बीच कहा जाता है। क्लियर है बेटा, क्लियर। राइट होगा बेटा सभी का। राइट है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके वार ऑफ आइस। वार ऑफ आइस, आइस मीन्स होता है बेटा बर्फ। ठीक है, लेकिन यहां पे आइस का मतलब बर्फ नहीं होगा, यहां पे बेटा हिमानी के कार्य, हिमानी के कार्य का जैसे बेटा आपके रॉक्स होती हैं, सॉलिड होते बेटा, ऐसे ही जहां पे बेटा आपके ऊंचे जो बेटा हाईली माउंटेन्स रेंज होते हैं, ऊंची पहाड़ियां, और जो आपके पोल्स है बेटा, उत्तरी पोल या साउथ पोल बेटा, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव,
वहां पे बर्फ के कई किलोमीटर लंबे बेटा आपके टुकड़े होते हैं, जिनको हम ग्लेशियर बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लेशियर बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं। ठीक है बेटा, उन्हें हम, जैसे मान लो बेटा आपके गंगोत्री है, सुना है बेटा आपने, गंगोत्री जहां से गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी स्टार्ट होती है, उसकी राइजिंग होती है, वो एक ग्लेशियर है बेटा। गंगा नदी में जो गंगोत्री जहां से निकलती है वो क्या है, ग्लेशियर है। वो ग्लेशियर भी कितना बेटा, लगभग बेटा आपके 24 स्क्वायर किलोमीटर, 24 स्क्वायर किलोमीटर बेटा। ठीक है, अब मान लो बेटा 24 स्क्वायर किलोमीटर का बर्फ का कोई भी बेटा हिस्सा अगर अपनी जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है, मान लो गंगोत्री सरकता है बेटा, ठीक है, और गंगोत्री तो सबसे बड़ा भी नहीं है, ध्रुवों पे तो इससे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर से बेटा, जब वो बेटा अपने स्थान से सरकते हैं, खिसकते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उनके रास्ते में जो भी रॉक्स आती हैं बेटा, उन चट्टानों को वो तोड़ते हुए चले जाते हैं। उन चट्टानों को क्या करते हैं बेटा, वो तोड़ते हुए चले जाते हैं। और जो पाउडर होता है रॉक्स के, जो ब्रिक्स होते हैं, टुकड़े होते हैं बेटा, उन टुकड़ों को बेटा वो अपने साथ ही भाग के लेके चला जाता है। जैसे मान लो बेटा यहां पे कोई ग्लेशियर है, अभी ये क्या कर रहा है बेटा, यहां पे आपका सी हो गया, ठीक है, अभी ये यहां से मूवमेंट करता है, ये ग्लेशियर यहां से टूटता है और मूवमेंट करता है समुद्र के लिए, हाइट से स्लोप की ओर, हाइट से किधर कर रहा है बेटा, ये स्लोप की ओर। अभी मान लो बेटा ये इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा बेटा ये, तो जो भी बेटा शार्प एरिया है इसको क्या करेगा बेटा, कट करता हुआ जाएगा, और जहां भी डीप एरिया है वहां पे डिपॉजिट करेगा। जहां पे बेटा अपर एरिया है उसको तो कट करेगा, ठीक है, और जहां पे डीप एरिया है वहां पे डिपॉजिट करेगा, और जहां पे बेटा रॉक्स एकदम सॉफ्ट होती हैं वहां पे बहुत गहराई से काटता हुआ निकल जाता है। जैसे मान लो बेटा ये यहाँ पे बहुत गहराई से काटता हुआ निकल गया, यहाँ पे रॉक्स कैसी थी बेटा, सॉफ्ट थी, यहां से काटते हुए बेटा ग्लेशियर कहां पहुंच गया बेटा, समुद्र पहुंच गया, वहां पे जाके अपने आप ही क्या होगा, वो पिघलता रहेगा बेटा। अभी इस गड्ढे में क्या होगा बेटा, पानी भरेगा बेटा, जब बरसात आएगी तो पानी भर जाएगा, एक लेक बन गई, बने नहीं बने बेटा। तो ऐसे बहुत से फीचर्स बनाता है, और वो फीचर्स कौन बनाता है, ग्लेशियर बनाते हैं, हिमानी बनाती है, ठीक है, कौन बनाता है बेटा, ग्लेशियर्स और हिमानी बनाते हैं। सबसे पहले समझो बेटा कि ग्लेशियर होते क्या है, सबसे पहले समझो बेटा ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा जिसकी लंबाई का कई स्क्वायर किलोमीटर हो सकती है, ठीक है, वो कहलाता है ग्लेशियर। Glaciers are river of ice. Glacier are river of ice. ग्लेशियर्स क्या होता है बेटा, बर्फ की नदियां। ग्लेशियर्स क्या होता है बेटा,
बर्फ की नदियां होते हैं। राइट होगा बेटा, राइट एवरीवन। अभी देखो बेटा ये बनाते क्या क्या है, ग्लेशियर्स किस किस को बनाते बेटा, माउंटेन्स, लेक। पहला देखो बेटा ग्लेशियर से बनने वाला जो आकृति होगा, ग्लेशियर से बनने वाली जो आकृति होगी वो होगी बेटा आपके माउंटेन्स लेक बेटा, माउंटेन्स लेक। ये अपन देखेंगे बेटा कल माउंटेन्स लेक से, और जो आपके बेटा वर्क ऑफ आइस है ये देखेंगे कल बेटा। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे, और कल मिलते हैं सेम टाइम एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा।